आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। तो आज की इस वीडियो में साथियों बात करेंगे वीएफ यूटिलिटी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, कंपनी की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने आज Q2 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया है। तो आइए पहले देख लेते हैं आज के दिन स्टॉक में क्या मोमेंट रहा। तो अगर मोमेंट देखें तो कंपनी के रिजल्ट आने के बाद लगभग 100% की गिरावट देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग आई है 1006 रुपए की, और अगर इसकी 5 दिन के रिकॉर्ड देखें तो 5 दिन में लगभग 2.8% की डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। और एक महीना में देखते हैं तो एक महीना में लगभग 5% का गेन देखने को मिला। और यहीं अगर 6 महीने की बात कर लें तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 11% का गेन दिया है। और यहीं अगर एक साल पे देखें तो एक साल में जी बहुत बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने दिया है, लगभग 70%। अगर 70% ईयरली निकाल लिया कंपनी, गेन तो बहुत अच्छी है, और ये खास करके इन्वेस्टर के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है और कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इसके बाद चलेंगे रिजल्ट में। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कंपनी करती क्या है पहले तो ये देखते हैं हम। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 2000 बीएफ यूटिलिटी लिमिटेड इन एनर्जी द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्राउट विंड मिल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो ये तो कंपनी का काम है विंड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का। और कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 3826 करोड़ का। करंट प्राइस जैसा कि हमने देखा 112 के समथिंग में है। और वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई 1129 है और 52 वीक लो 557 है। कंपनी की करंट पी जो देखें 52 का है, बुक वैल्यू 43.8 का है, ROC 8.61 का है, ROE 7.5 का है। और यही कंपनी के अगर फेस वैल्यू देखते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू है 5 का। और यही इंडस्ट्रीज पी देखते हैं तो इंडस्ट्रीज पी 34 का है। तो अगर कंपेयर करें इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी तो इससे कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई लग रही है, यानी कंपनी बहुत अभी महंगी है। लेकिन रिटर्न कंपनी ने अच्छी दिया है तो लाजमी है कि वैल्यूएशन महंगी ही दिखेगी। और यहीं पे अगर देखें तो 200 जो आपको पीली लाइन दिख रही है ये 50 DMA है, और जो ब्लैक लाइन दिख रही है 200 DMA है। तो दोनों के ऊपर करंटली अभी कंपनी वर्क कर रही है। और यहीं अगर इसकी पेयर कंपनी में देखें तो इसमें 8 कंपनी है, 8 में लगभग ये 8वें नंबर पे आ रही है कंपनी, छोटी कंपनी है। और यहीं अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास कंटिन्यू 56.74% स्टेक बना हुआ है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास स्टेबल क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। और यहीं एफआई देखें तो एफआई कंटिन्यू अगर दिसंबर 2022 से देखते हैं तो कंटिन्यू इनमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 0.49% से 1.11%, मतलब इनके पास एफआई के पास माल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और यहीं अगर डीआई को देखें तो इनमें भी एक ठीक ठाक रुचि देखने को मिल रही है, 0.09% से 0.14। कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि एफआई और डीआई का भरोसा इन पे बढ़ते जा रहा है। यहीं अगर देख लें हम पब्लिक का, तो पब्लिक का लाजमी है जब प्रमोटर अपना स्टेक कम नहीं करेगा तो पब्लिक से ही वो लोग माल खरीदेंगे। तो उन्होंने माल खरीदा और पब्लिक का स्टेक कम है, पब्लिक का स्टेक फिर भी 42% बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हमने देखा कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न। अब यहीं पे देख लेते हैं कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है और कैश कितना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी के पास कैश 57.8 करोड़ है और डेब्ट जो कर्जा है वो लगभग 13 करोड़ है। तो इसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं है, कंपनी के पास इतना कैश तो जरूर पड़ा हुआ है कि वो जब चाहे तो कर्जा चुका सकती है। आइए अब आगे देख लेते हैं आज जो कंपनी ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी जिसमें अपनी रिजल्ट की घोषणा की है। तो साथियों कंपनी ने लगभग 1 महीना पहले अपने नंबर जारी किए थे, तो उस टाइम कंपनी ने अपनी स्टैंड लोन डाटा की अनाउंसमेंट की थी। लेकिन आज के डेट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई इसमें कंपनी ने अपनी कॉन्स्टेंटली रिजल्ट के बारे में घोषणा की है। तो आइए देख लेते हैं आज की कंपनी का क्या नंबर है। और तो कंपनी ने जो आज नंबर जारी किए इसमें कोई स्प्लिट और कोई डिविडेंड के बारे में नहीं कोई जिक्र है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आज का डेटा है दिसंबर 26 2024 का। तो इसमें मुख्यतः 3 बातें निकल के आई है, कंसोलिडेट अप्रूव्ड एंड टॉक ऑन रिकॉर्ड, नंबर 2 में डिजाइनेटिंग कंप्लायंस ऑफिसर एंड कीम, एंड थर्ड में आया है एज रिक्वायर्ड अंडर रेजुलेशन। तो यही नॉर्मल बातें हैं। आइए हम इसके अब नंबर जान लेते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में इस साल सेकंड क्वार्टर के नंबर है, एंड सेकंड कॉलम में फर्स्ट क्वार्टर के नंबर है, एंड थर्ड क्वार्टर में पिछले साल सेकंड क्वार्टर के नंबर है। तो इन तीनों में क्या फर्क है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पिछले साल जो सेकंड क्वार्टर का कंपनी ने नंबर जारी किया था, इसमें जो रेवेन्यू कंपनी ने बताया था 218 करोड़ का था लगभग, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 197 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में जो कंपनी ने आज जारी किया है ये 221 करोड़ का रेवेन्यू है। और यहीं पे अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने जो एक्सपेंस पिछले साल सेकंड क्वार्टर में बताई थी वो 121 करोड़ का बताया था। इस साल जो कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट के एक्सपेंस ने जारी किया था वो 95 करोड़ का, और इस बार जो एक्सपेंस कंपनी ने जारी किया है क्वार्टर टू का जो आज ही जारी की है वो 102 करोड़ का है। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस कम है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस ज़्यादा है। तो लाजमी है जब कंपनी का इनकम बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो ऑल ओवर देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट क्या है। तो मेन चीज़ है प्रॉफिट। तो जो कंपनी ने प्रॉफिट जारी किया है आफ्टर टैक्स ये है 807 करोड़ का, ये है क्वार्टर सेकंड पिछले साल का, और इस साल क्वार्टर फर्स्ट में 709 करोड़ का था, और इस बार जो है वो 901 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है और क्वार्टर वन क्वार्टर भी बढ़ी है। इसका इफेक्ट हमें इस ईपीएस के ऊपर देखने को मिला है। तो ईपीएस जो पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 11.27 था वो इस साल फर्स्ट क्वार्टर में घट के 9.28 हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट इस साल क्वार्टर वन में डाउन हो गया था, और अब कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ा है तो इसका इफेक्ट ईपीएस पे भी देखने को मिला। कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हुआ है। तो इस बार जो कंपनी का ईपीएस 10.39 हो गया कंपनी का ईपीएस। तो ये थी कंपनी के अपडेट। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।